मेरे प्रियजनों सबों को जय यीशु। आज संत इग्नासियस लोयोला का पर्व है। हम सभी पुरोहितों के लिए प्रार्थना करेंगे कि उनके समाज में, उनकी कम्युनिटी में सबों को उनकी अगुवाई में, उनके संरक्षण में सेवा करने के लिए हमेशा बल मिलता रहे। मैं हर रोज़ संतों के जीवन के बारे में वीडियो बनाता हूँ और हर संत से मुझे कुछ ना कुछ ऐसी बातें सीखने के लिए मिलती है जिन्हें हमें हर रोज़ जीने के लिए बड़े ही प्रोत्साहन मिलता है, एक नया उत्साह मिलता है, एक हर दिन को जीने के लिए हमें एक ताकत मिलता है। और इस प्रकार से मैं पिछली रात को जब मैं संत इग्नासियस लोयोला के बारे में वीडियो बनाता तो हो सकता है आप सुनते हैं मेरे द्वारा बनाए वीडियो को, संतों के जीवन के बारे में आपको अलग अलग बातें प्रभावित करती होगी। जब मैं पिछली रात को संत इग्नासियस लोयोला का वीडियो बना रहा था, उनके जीवन की एक घटना मुझे बहुत पसंद आया। जब वे संत इग्नासियस बीमारी के समय, तकलीफ के समय यीशु के जीवन के बारे में पढ़ रहे थे, संतों की जीवनी पढ़ रहे थे और उसी समय उनका बदलाव होता है और वे निर्णय लेते हैं कि वे अपना संपूर्ण जीवन प्रभु की महिमा के लिए, सिर्फ प्रभु की महिमा के लिए ही लगाएंगे, समर्पित करेंगे। मेरे प्रियजनों, कहने का तात्पर्य है यदि हमारे जीवन में बदलाव आना है तो छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी घटनाएं और संत इग्नासियस के समान प्रभु के जीवन के बारे में सुनते, संतों के जीवन के बारे में सुनते, या फिर किन्हीं के मुख से ऐसे प्रोत्साहन भरी बातें जो जाने अनजाने में किसी ने हमसे कहा है, वही हमारे जीवन को बदल सकता है। या फिर छोटी मोटी काउंसलिंग। मेरे जीवन की वैसे ही घटना है। सिर्फ 10 से 15 मिनट का एक काउंसलिंग था और वहाँ पे हमें इतना ही कहा गया कि क्या तुम यीशु के लिए गाना गाओगे? और हमने बड़े दबे स्वर में कहा था कि हाँ, यीशु के लिए गाना तो गाना है। हालांकि मेरी इच्छा वैसा कुछ नहीं थी, क्योंकि मुझे फिल्मों में गाना था, मेरी नज़र कहीं और थी, लेकिन हमने ऐसे ही बिना मन से कह दिया था। अब भी जब मैं गाता हूँ तो यीशु के लिए गाता हूँ। और दूसरा काउंसलिंग लगभग वो भी 10, 15, 20 सेकंड का हुआ था और उसमें हमसे यही कहा गया था, सर्वशक्तिमान प्रभु तुम्हारा पिता है, क्या तुम विश्वास करते हो? तो हमने कहा था हाँ, मैं विश्वास करता हूँ। तो वो पुरोहित आशीर्वाद दिए और हमें भेज दिए, ठीक है जाओ, तुम्हारा काउंसलिंग हो गया। इन्हीं शब्दों ने, इन्हीं सवालों ने हमारे पूरे जीने का तरीका और लक्ष्य को बदल दिया। फिल्मों के लिए गाना चाहता था, अब मैं यीशु के लिए गाता हूँ। और डर कर, भय में और बहुत सारे बातों में दब्बू के समान जीने का स्टाइल हमारा था। लेकिन सर्वशक्तिमान प्रभु तुम्हारा पिता है, क्या तुम विश्वास करते हो? और हमने कहा था जी फादर, हम विश्वास करते हैं। और उसी समय से हमारे अंदर से एक प्रकार का जो डर था, भय था, वो दूर हो गया। और जब सर्वशक्तिमान पिता हमारा पिता है, सच में हृदय से मान रहे हैं, तो हमें जीना किसके लिए है? आज हम संत इग्नासियस लोयोला से हम प्रार्थना करेंगे। यदि आपने अनुभव किया है इस प्रकार से कि आपका जीने का तरीका प्रभु में आ गया है, तो जिनके द्वारा आया है उन्हें धन्यवाद दीजिए, उनके लिए प्रार्थना कीजिए। और यदि अभी भी लगता है कि हमारा जीने का स्टाइल सांसारिक है, तो जागते रहिए। कभी ना कभी छोटी घटनाएं, बड़ी घटनाएं आपके जीवन को इसी प्रकार से बदलेगा। बहुत साधारण सी बात है। प्रभु के जीवन के बारे में पढ़िए, संतों के जीवन के बारे में पढ़िए, सुनिए, बदलाव जरूर आएगा। संत इग्नासियस लोयोला हमारे लिए मध्यस्थ प्रार्थना करें। आमीन। सबों को जय यीशु। खुश खुश पर